तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलतुश-शेख अल्लामा मोहम्मद अजमल भट्टी साहब फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आप अहबाब से मुखातिब हों। शेख का टाइम खुला है, जितनी देर वो चाहें आपको खिताब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। काबिल एहतराम दोस्तों, भाई और बुज़ुर्गों, मेरी आदत है, माफ़ करया जे, मैं पहला पूछ लेना भी भाई किन्ना कुछ चिर बर्दाश्त करोगे, तो तुहाडे कोल भी पूछ लेना थक तो नहीं जे गए। एवें नहीं जी मैं थक गया बेटा, तुसीं क्यों नहीं थके? थकावट तो हो गई, ये तो मनन वाली गल है। तो हुण उतों आखना भी नहीं, ये भी मस्जिद च बह के झूठ तो ना बोलो, थके तो पे हाँ। तुसीं ना एवें करो, तुसीं चुप कर जो। हुण मैं तो मेरे सामईन दा तलक मैं पुछ लेना। एक मस्जिद मैं दर्स देन गया रमज़ान 27वीं रात सी या 23वीं ताक रात सी, बहरहाल तो नमाजी तरावियाँ 4 पढ़ के ते दीवारां दे नाल लग के तो कोई कहवा पी रहा है, कोई बोतल शोतल पी रहा है, कोई बिस्कुट खा रहा है। मेज़बान ने मैनू आख्या जी आओ जी आओ जी आओ जी। मैनू नहीं ना पानी पूछया, मैनू कहना आओ जी आओ जी, बैठो बैठो बैठो। मैं मिंबर ते बह गया जाके, तो मैं खुतबा पढ़ के वेखा भी दरस मैं किनू देना, कोई 4 उस कंध नाल, कोई 4 उत्थे, कोई उत्थे खैमियां च। मैं क्या अच्छा जी मस्जिद दे 12 पखे हो तो 2 सतूनो तो 4 सफ़ो, अस्सलाम वालेकुम। मैं दरस बंदियां नूं जे देना तो बंदियां नूं कोल ते कर लो, कोई थोड़ा जिहा ख्याल आया हाँ जी हाँ जी हाँ आ गया जी आ गया। मैं जी हुण मैं अपनी आदत के मुताबिक भी किन्ने मिनट बर्दाश्त करोगे, 15 मिनट, अद्धा घंटा या 40 मिनट। मैं ऑप्शन दिता, एक आंदा जी 20 मिनट, दूजा आंदा जी अद्धा घंटा, तो दूसरा सोच के बोलदा 2 घंटे। मैं ताक रात तुसीं बैठे जे कि मैं, तुहाडा मतलब है कि मौलवी बोलता रहे तो असीं कावे शावे पींदे रहिए तो रात वाहवा लंघ जाएगी। मैं इंज नहीं जी होना, सही सी गल करो। मैं अद्धे घंटे तो वध मैं टाइम को नहीं जलाना। अद्धा घंटा जो दरस खत्म हो गया ना, मैं पूरा अद्धा घंटा वेख के घड़ी तो मैं बस लो जी जो हूँ तो स्वाद आने लगा सी। मैं फिर किसी टाइम ले लिया जी, तुहानूं स्वाद होना आया तो मैं की करा। मादरत दे नाल नमाज भी लेट हो गई है, तो तुसीं हुण दस दिओ कि 15 मिनट कि 20 मिनट कि अद्धा घंटा। 3 ऑप्शन ने, इस तो वध कोई नहीं। इस तो बाद तो उतां तो जाना ही नहीं ना। 15, 20 कि 30 मिनट, इन्हां चों जिहड़ा तुसीं आखोगे मैं उन्ने बजे मुका देना इंशाअल्लाह। नहीं मैं तो तुहानूं आना पिया भी 3 ऑप्शन ने, इस तो उत्ते तो मैं भी कोई नहीं जाना। हाँ जी आई साहब, अद्धा घंटा लो फिर 7:45 होए ने तो 7:15 तक जे हैं। वैसे तकरीब सी अज माशाअल्लाह बेटियां ने बुखारी शरीफ पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बुखारी शरीफ दे विच एक ये हदीस भी है। पहले वो जिहड़ा साडा माशाअल्लाह खतीब आया था ना, उन्होंने भी कहा कि जिहड़ा पढ़िया वो अमल भी करना है। तो बाकी दरसां का भी मतलब ये कि जिहड़ा पढ़िया वो अमल करना है। तो बुखारी शरीफ पढ़ने वाली बच्चियां नूं भी याद है, उस्तादां नूं भी याद है। एक हदीस ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा वुज़िअल अशा व उक़ीमतिस सलात फ़ब्दऊ बिल अशा, कि जब रात का खाना आ जाए तो बेशक नमाज खड़ी भी हो जाए, पहले खाना खा लो। नमाज जाती है तो चली जाए, ये तो नहीं अमल करना। पहले दिन ही बेअमली अल्लाह टोर दिता जाए जी, नमाज तो भी बाद जाके रोटी खुआवांगे। लो है कि गल हुई। बुखारी दी हदीस से अज पहले दिन बच्चियां फारग हुई ने, तो पहले दिन ही उन्होंने अमल करने का दिन सी, तो पहले दिन ही खिलाफ वर्दी। चलो हुण तुहाडी मर्जी, मैं दर्द शुरू कर रहा। नहीं हुण नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा।
किन्हां नूं हुक्म होया है? मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श वाला अपने महबूब नूं आंदा पै, मेरे महबूब तू भी दुआ करया कर, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इलम च इजाफा कर दे। और सारे इलम जिन्ने असी पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने वो आए कितों ने? आमना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिखाए। जड़ी किताब अल्लाह ने दिती उहदे तो अगां फैले। इस दे बावजूद फरमाया कि मेरे महबूब तू दुआ करया कर, अल्लाह मेरे इलम च इजाफा फरमा दे। जेड़ा कुरान अल्लाह ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दिता सी उहदे ते लोगों ने PhDयां कीतियां ने किन्नियां को। मेरे उस्ताद ने अज तो 30-40 साल पहले कहते मैं जामिया अज़हर गया कि भाई जी मैं भी PhD करनी है। उन्हें आख्या जी लोग तो अलिफ ते भी कर गए ने, बा ते भी हो गई है, ता ते भी हो गई, सा ते भी हो गई, जीम ते भी हो गई, या तक जिन्ने हरफ सन सारियां ते PhD हो गई, तू हुण काहदे ते करनी? इन्ना इलम मौजूद है। आया कितों है? आमना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों। तो उन्होंने हुक्म फिर भी की है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इलम च इजाफा फरमा दे। तो जड़ियाँ बेटियां ने बुखारी शरीफ पढ़ी, हदीस दियां किताबां पढ़ियाँ, कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर पढ़िया, अल्लाह ताला इन्होंने ये इलम मुबारक फरमाए। ये मुबारक मैं अपनी तरफ नहीं दी, ये मुबारक दोवां जाना दे सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों है। फरमाया नज़्ज़रल्लाहु इम्राअन समिअ हदीसी फ़अद्दाहा इला गैरिही, अल्लाह उस बंदे नूं खुशो खुरम रखे, तरो ताज़ा रखे, अपनी रहमतां नाल खुश रखे, आबाद रखे। केड़ा बंदा? जेड़ा मेरा फरमान सुन के ते अगां दूसरे बंदे नूं जाके सुना दिंदा है। तो इन्होंने तो माशाअल्लाह 4000 तो ज़ायद, बल्कि दूसरी किताबों में शामिल करिए तो कोई 10,000 या 10,000 तो भी ज़्यादा फरमान अल्लाह के नबी दे पढ़े भी ने ते अज मुकम्मल भी कर लिया है। असी दुआ करने कि अल्लाह इन्हां बेटियां की जिंदगी च बरकतां अता फरमा, इन्हां बेटियां नूं खुशो खुरम रखना, अल्लाह इन्हां दी आने वाली जिंदगी च आसानियां अता फरमा, इन्हां नूं ये इलम मुबारक कर और इन्हां दी जिंदगी च बरकतां अता फरमा दे। इन्हां दे वालदैन भी खुश नसीब ने, इन्हां दे वालदैन वो भी खुश नसीब ने, जेड़े भरा छड्डन आउंदे सन वो भी खुश नसीब ने। अल्लाह इन्हां सारिआं नूं बरकतां अता फरमा। भाईओ कामयाबी किनूं आने आ? कामयाबी दे दो म्यार ने। एक म्यार है दुनियादारां दा कि कामयाब बंदा होए कि जेड़ा औलाद वास्ते किसी अच्छी सोसाइटी च कोई कम अज़ कम 2 कनाल दी कोठी बना जाए, गड्डियां हर बच्चे कोल होण, बैंक बैलेंस भी होवे, उन्हां दा कारोबार होवे, बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आंदे ने कामयाब कुछ होर किस्म के बंदे ने। फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ते तुहाडे पीर, मेरे ते तुहाडे मुरब्बी ते उस्ताद, दोवां जहानां दे सरदार जो दुनिया तो फौत होए ने, ते अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने जंगां दे मौके ते पाण वाली ज़िरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाकीज़ा ज़िरा एक यहूदी दे घर उदों भी गिरवी पई सी। की खरीदिया सी? अपने घर वालियां वास्ते चंद टाइम दी रोटी, जो लै सन उधारे, ते ज़िरा गिरवी रखी थी, छुड़ान दा मौका नहीं मिलिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वध के कोई कामयाब हस्ती हो सकती है? असां म्यार ये बनाया कि कोठी बंगला कारोबार बैंक बैलेंस होवे तो कामयाब है। और दूसरी तरफ कामयाब होने वाले दे सरदार की हालत की है? अम्मा जी ने घरों गद्दा कढ़ के वहाया, मोल्टी फोम कि डायमंड फोम, चमड़े का गद्दा ते विच खजूर के पत्ते भरे ने, ते अम्मा जी कहते हैं यह वो गद्दा है जिहदे ते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते सन। एक मोटा खुरदरा, असी तो मुलायम कपड़ा लभने ना, रेशम होवे, सिल्क होवे, बेहतरीन मुलायम खुरदरा कंबल जिन्हों थां थां दे टांके भी लगे ने, वो कढ़ के वहाया ते नाल दस्सिया कि लोगो ऐ जे वो कंबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया तो तशरीफ ले जा रहे सन, तो यह कंबल आप दे उत्ते उस टाइम मौजूद सी। टांके भी लगे ने, है भी खुरदरा। कामयाब होने वाले दे सरदार। तो फिर कामयाबी की हुई?
अल्लाह फरमाते ने फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़। जेड़ा बंदा जहन्नम तो बच गया, जन्नत उन्होंने मिल गई, कामयाब हो जाए, दूजे नूं कामयाब ना समझिया जे। अल्लाह सानू इहो जी कामयाबी अता फरमा दे। जेड़े बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं अल्लाह उन्होंने जिंदगियों बरकत अता फरमा। कामयाबी दे राह दे असल च ऐ टुरे ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मासलु हादिहिल उम्मा कमासली नफरिन अरबा। लोगों इस दुनिया की मिसाल चार बंदियां वर्गी जे। चार बंदे इस दुनिया च होंदे ने, मुख्तलिफ काम करते हैं। कामयाब केड़ा है ते नकाम केड़ा, ध्यान ना सुन लो। फरमाया पहला बंदा आताहुल्लाहु इल्मन व मालन। पहला खुश नसीब हो एक जिन्होंने अल्लाह ने इलम भी दिता है ते दौलत भी दी। इलम पढ़ता है, पढ़ाता है, लोगों को मसले सिखाता है, तो जिहड़ी दौलत दी अल्लाह ने उहदे नाल रिश्तेदारियां जोड़ता है, गरीबां नाल सिला रहमी करता है, गरीबां नूं अपने कोल करता है, उन्हां दी खिदमत करता है, तो रब नूं राज़ी करता है। फरमाया सब तो आला और कामयाब आ बंदा जे। दूसरा बंदा हो एक जिन्होंने अल्लाह ने इलम दिता है तो माल कोई नहीं। इलम है माल कोई नहीं। इलम पढ़ रहा, पढ़ा रहा, तो दौलत को नहीं, तो दुआवां करदा अल्लाह जे तू मैनू दौलत देवें तो जिवें मेरा ओ मुसलमान भरा नेकियां कमांदा ना, कदी रिश्तेदारां नाल सलूक, कदी गरीबां नाल सलूक, कदी किसे नाल, कदी किसे नाल, अल्लाह इवें दी नेकियां मैं भी कमावांगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब कौन है? फरमाया हुमा फिल अजरी सवा। 1 करोड़ रुपये खर्चदा पिया, दूजा सिर्फ हाली खाश ही करता पिया। फरमाया अजर ते दोवें बराबर ने। हाली सिर्फ नीयत की, रुपया लाया कोई नहीं। तो तीसरा वो बंदा जिन्हों अल्लाह ने मालो दौलत टेरां के हिसाब न दी, लेकिन लगती कित्थे वे? अल्लाह के राज खर्च करने की तौफीक ही नहीं मिली। वो समझदा कि अरे मैं इन्हां मौलवियों नूं भजाया है। मौलवी आए सन कट्ठे हो गए, मैं चलो निकलो। वो बदनसीब ये समझते ही नहीं भी अर्श वाले ने तेनों तौफीक ही नहीं दी। हराम काम होवे तो करोड़ों रुपये खर्च करने तैयार है। न्यू ईयर थोड़े दिन ही होए ने गुजरी, इन लाहौर चाहिए सी जिवें जंग लगी। इन्नियां गोलियां असां चलाइयां ने कि इन्नियां कश्मीर वालों नूं दे देंदे तो उन्हां कश्मीर दे नाल नाल बाकी इंडिया भी फतह कर लेना सी। हराम काम तो तड़ा तड़ खर्च, और नेकी दे काम च अपील हो जाए मस्जिद विको चंदा ले दो, फिर सोचेगा इस पासे आहो इधर तो 5-5 वाले सन, इधर 1000 वाले सन, 100 वाले भी पाए तो है सन किरे। तो बड़े सोच सोच के अखीर 50-50 तो गल मुकदी। हाँ 50-50 वाले 2 मेरे भी पा लो जी। तो हराम तो खर्च किया, 1 रुपया भी होवे तो 1 करोड़ भी होवे, हराम है, बाइसे वबाल है। और खर्च करने वाले कितने कितने खर्च कर रहे हैं, अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। एक मिसाल देने लगा, नाराज ना होया। भाई साहब आए ख़त्म शरीफ तो वापस, ये नहीं कि ख़त्म शरीफ जायज़ हो गया, ख़त्म शरीफ तो वापस आए तो आने हो चस आ गई आई थे। वो सुनने ना क्या भाई तू ख़त्म ते गया था कि वलीमे ते? आंदा नहीं मैं ख़त्म शरीफ तो ही आया, लेकिन अज चस आ गई। तू उत्थे जांदों तो तेनों पता लगता ना, तू गया ना तेनों पता। उन्हें फिर होया कि दस तो सही। आंदा तेनों पता है जेडे चौधरी साहब फौत होए ने पिंड दे चौधरी सन तो बड़े जीदार सन। उन्हें ये तो गल पक्की है, बड़े रख रखाव वाले सन, चौधरी सी अपने पूरे इलाके का मन्निया चौधरी सी। उन्हें आ तो पुत्र उस तो भी अगे ने 4 हथ। उन्हें बड़ी गल है, जिवें दा प्यो होवे पुत्र भी उवें दे ही होंदे ने। फिर की कीता उन्होंने प्यो दे खत्म ते? उन्हें आ गया उन्होंने बकरे ज़िबा कीते सन लोगों को खुआउण वास्ते प्यो दे खत्म शरीफ च, ते नाल शराब उन्होंने गिलासां च नहीं दी, पूरा पूरा जग ही फड़ाता है। चस आ गई आई ते फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह एहो जी जिंदगी तो भी महफूज फरमाए ते एहो जी बद औलाद तो भी महफूज फरमाए। बाप कबर च पिया हिसाब किताब हो रहा होना, तो पिछों नेकियां की जा रही ने कि 500,000 बंदे नूं शराब पियाई है तो नाल बकरे भी खुआए ने। सवाब किनू जाना है? उसे बाप नूं जिन्हें ये गंदी तरबियत की थी। अल्लाह ताला रहम फरमा दे। तो मैं अर्ज कर रहा था तीसरा बंदा कौन है जिन्हों अल्लाह ने माल दिता है और वह गंदे कामों च खर्च करता पिया। आपने फरमाया बदतरीन आदमी है, नाकाम तरीन जिंदगी है गुजारदा पिया। और चौथा वो है जिहदे को ना इलम है तो ना माल है, तो नीयत की करदा है
कि जे अल्लाह मैनू कल नू माल दे देवे ना तो जिवें यह चौधरी करता सी ना पिया कड़ कड़ा के मैं भी देंगा। तो आपने फरमाया फाहुमा फिल विज़्रि सिवा, दोवें 1 करोड़ रुपया खर्च करके बुराई कमांदा पिया तो दूसरा सिर्फ नीयत करके ਉਹਦੇ नाल गुनाह दे विच बराबर हो गया। अल्लाह सानू कामयाब होने वाले शामिल फरमाए। तो कामयाब होने वाले फिर कौन होए? जिन्हों ने इस दुनिया इलम सीखिया सिखाया, और अगर अल्लाह ने माल दिता है तो माल भी अल्लाह की राज खर्च किया। तो 2 ही पार्टियां फिर हुई, एक इलम वाली तो एक माल वाली। दोवें पार्टियां अगर दोवें तरीके से चलीए तो होंदा की है? इलम पढ़ने वालों का की हाल है तो माल वालों का की हाल है? छोटी जी मिसाल एक दे के कल खत्म कर देने। इलम पढ़ने वास्ते एडा कोई बच्चा जो घरों उंगली के नाल ला के तो मस्जिद छड़ के आते जे ना, तो ये तुहाडे वास्ते तुहाडा कमाऊ पुत्र तो कमाऊ धी हो गई है। तुसीं कभी सोचा नहीं? पुत्र कमान कितों लगता है? ऐ जी हाली FSC करता पिया, फिर BSc करेगा, फिर MSc करेगा, या BSc तो बाद 5 साल डॉक्टर बनेगा, या 5 साल वकील बनेगा, या 5 साल इंजीनियर बनेगा, फिर कुछ तजर्बा होएगा, कोई 2 साल फैक्ट्रियां धक्के खाएगा, हस्पताल धक्के खाएगा, तो कोई 15 कुछ साल बाद वो कमा के कुछ ना कुछ लियाउण जोगा हो जाता है 15 साल बाद। तो जो 15 साल ये गुजरे पढ़द्या तो वालद साहब की उम्र कितनी हो जानी है? वालद साहब नूं डॉक्टर आंदा हाजी साहब तुहानूं अगे भी डक्या सी भी बिरयानी तुसां नहीं खानी, तुसीं मुड़दे नहीं ना। मैं तुहानूं आख्या सी कि तुहां बिरयानी वेखी भी, इत्थों तक गल करदे दिन। हाँ भैया या मीर मोहम्मदी रहमहुल्लाह बहुत वड्डे बुजुर्ग साडे, आखिरी उम्र च उन्होंने भी शूगर सी, तो लाहौर तो स्पैशल डॉक्टर शूगर का जाता सी हाफिज साहब का इलाज करन। तो वो गया तो हाफिज साहब ने बोटियां शोटियां पा के बिरयानी रखी। आंदा हाफिज साहब मैं तुहानूं अर्ज की थी बिरयानी खानी नहीं, खानी तो दूर की गल, तुहानूं आख्या सी जे वेख्या भी तो शूगर डबल हो जानी, तो तुसीं परात भर के रखी है। तो की फायदा होया इस दौलत का कि जिहड़ी पुत्र ने कमा के लिया के अब्बे नूं दित्ती है, तो डॉक्टर आंदा ना बाबा जी बिरयानी नहीं। अच्छा चलो बिरयानी नहीं खाता तो हुण अंगूर दिल करदा है, आंदा तौबा 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 अंगूर तो निरी शुगर होंदी। अच्छा फिर हुण अंबां दा मौसम आ जाना, अंब खा लो? ना 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 हाजी साहब ना, की खावां फिर? ए तुसीं सुबह नाश्ते च चाह दे नाल ब्रैड का 1 पीस डबो डबो के खा लिया करो। वाह 12 बजे की खावां डॉक्टर साहब? ए 12 बजे तुसां खीरा गाजर मूली तो सलाद के पत्ते लीमू निचोड़ के वो खानी है। अच्छा जी। तो शाम नूं सारे घर वाले टेबल तो कोई 10 कुछ डिशां ला के चटनियां बना के बैठे ने, तो अब्बा जी तुसां की खाना है? मैनू तो डॉक्टर आ गया सी कि तू सिर्फ यखनी पीनी है। अब्बा जी नूं सिर्फ यखनी दे दिओ तो अब्बा जी का मूँह कंधले कर दिओ, अब्बा इन्हां नूं वेंदा तो शुगर तेज हो जाती। की फायदा होया इस दौलत का? जिहड़ी 15-20 साल ला के कमाई उसका फायदा कोई नहीं। दूसरे पासे फायदा की है? छोटा बच्चा जिन्होंने हाली उंगली ला के मस्जिद छड़ के आए हो तो की आंदा है? कारी साहब आंदे ने बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ बा ता, इन्ना कोई सबक देंदे ने पहले दिन। तो बाल उत्थे घंटा भी बैठा रहे तो की पढ़दा? अलिफ बा ता अलिफ बा ता। किनियां कमाई की कीती सू? अलिफ पढ़िया सू तो 10, बा पढ़ी सू तो 20 हो गई, ता पढ़िया सू तो 30 हो गई। तो जो उत्थे घंटा वो यो ही पढ़ता रहा तो नेकियां किनियां होईयां? हज़ारां च नहीं गल मुकदी। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकियां दी बहार जो आउंदी है तो अल्लाह कुरान च भी दसदा, इमामुल अंबिया भी दसदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने नेकी नूं एक नहीं रहन देना, घट तो घट 10 ते 10 तो लैके अल्लाह वेंदा खलूस मेहनत मुहब्बत 700 गुना तक वधा के अल्लाह फिर आंदा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। 700 से भी बात नहीं, 700 गुना तो जिन्होंने चाहे अल्लाह होर ज़्यादा दे देंदा। तो यदा मतलब है कि वो निक्का जिहा जिन्होंने लाला ही दे के दुकान तो बिस्कुट का पैकेट लैके दे के मसीते छड़ के आया था, शाम को कमाई किन्नी करके लिया? लखां नेकियां तुहानूं पहले दिन दे के आया है। मस्जिद नबवी हाफसा भी पढ़ के आए ने, असीं असर तो बाद चले जाते सां, शाप पढ़ के वापस आते सन। उत्थे मैं देखा कि जिथे करके मैं बहता हाँ उत्थे एक बजुर्ग आना, 3 बेटे वो लगता सी कि 4 प्यो पुत्र हाफज ने।
अब्बा जी ने इंज करके बहा लेना मस्जिद असर तो बाद। तो मैं वेंदे रहना भी ये करते की वो करना की भी जिन्हें सबक सुना देना हाफत ने मंजिल काट दे जिन्हें सबक सुना देना अब्बा जी ने जेब चो कढ़ने ने पैसे 2 4 10 रियाल उन्होंने देने ला तू जा जिदा सबक कच्चा उन्होंने फिर बहा लेना तू फिर बह जा। तो शाम तक तिना नहीं वो सुना के अब्बे को खर्चा खुर्चा लैके तो नसदे ही लग्या जाना। तो मैं उत्थे बह के सोचा मैं भी अब्बे ने इन्होंने दिते उन्होंने 10 रियाल 15 रियाल तो ये पुत्र किन्ना देगा इन्हें। एक हाफत बच्चा अगर एक सपारा भी रोज़ का पढ़े उन्होंने याद करने वास्ते जो 3 बार 4 बार भी दोहराए तो एक पारे घटो घट भी 100 है तो एक ऐच 40-50 लफज भी हो जाते जे। तो दिहाड़ी दियां किनियां लख नेकियां बाबे नूं कमा के दे रहे पुत्र। ये अज मैनू तो तुहानूं हुण हिसाब नहीं आउणा पता किदों लगना है। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा दुनिया तो चला जाता है इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन इहदा सलास। बंदा जो दुनिया तो चला जाता है कोई रो रहा होंदा है कोई दुख च बुरे हाल कोई कबर का इंतजाम कोई कफन दफन का इंतजाम। तो बाबा जी नूं की मिल रहा है बाबा जी कबर चले गए ने अमल खत्म मोहर लग गई लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 चीज़ों का अजर फिर भी मिलता रहिंदा है। सदक़तुन जारिया जेडे बजुर्ग मस्जिद बनवा गए ने अज असीं किन्ने बैठे हैं जिन्हों ने नमाज़ां 37 सालों च पढ़िया ने वो बाबा जी को अजर पूरा ही मिलता रहना है। गारंटी की है इमामुल अंबिया दिता इस्लाम विच उन्होंने वेख के दूसरे लोगों ने भी वो काम करना शुरू कर दिता। मस्जिद बनाई उन्होंने वेख के होर भी नमाजी जो बनी थी उदों 2-4 नमाजी होने ने अज माशाअल्लाह हाल भरिया है। जिन्ने नमाजी पढ़ते पे ने उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ बराबर मस्जिद बनाने वाले अजरो सवाब रोज़ाना पहुँच रहा है। अल्लाह इहो जिहियां नेकियां सानूं भी करन दी तौफीक अता फरमा। इहो जे बुजुर्ग जो कबर च होंदे ने ते अजर पिछों पहुँच रहा है और जो अल्लाह को पहुँच गई रूह अल्लाह जन्नत च उन्होंने महल दे दिंदा कि लै आ तेरियां नेकियां आ तेरी कमाई ते आ तेरा महल ही। तो चंद दिन नहीं गुजरते तो महल होर उपरली मंजिल ते टुर जाता है होर तरक्की हो जाती। तो पूछेगा अल्लाह मैं तो आ गया सा ਜਿਹੜੀਆਂ कमाइयां करनियां सन करके आ गया तो हुण बुलंदियां काहदियां ने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बकायदा दसणगे बिस्तिग़फ़ार वलदिका लक वो नेक बेटा जिहड़ा दुनिया 'च छड्ड के आया जो वो हत्थ इंज करके दुआ करदा तो उहदियां दुआवां दे नाल तेरे दर्जे बुलंद पाउंदे ने। अल्लाह सानूं भी इहो जी औलाद नसीब फरमाए। अल्लाह जिन्हां नूं औलादां दित्तियां नहीं उन्हां नूं इवें दी औलाद तरबियत करन दी तौफीक अता फरमा। औलाद की तरबियत कर लो। कुछ वो भी बेटे ने मकतबा दारुल सलाम ना सुनिया ना किताबां छापते हैं असीं उत्थे काम करते हैं 2003 की गल। MSc बिजनेस करके एक बंदा आया उन्होंने सेलमैन रखा किताबां बेचण लई। तो उन्होंने तारफ कराया भी ए उलमाए कराम बैठे ने जिहड़ी किताब की समझ ना आवे ना वो इन्हां कोल आके पुछ लई वेचण च जाना है किताब का तारफ होएगा तो बेचेगा। अगले दिन वो आया तो उन्हें किताबों वाली फरिस्त सारे दायरे ला के लाल पीली की एदी भी समझ नहीं आई एदी भी नहीं आई। मैं उन्होंने समझाता रहा तो अखीर मेरी नज़र टिक गई एक किताब से। किताब का नाम सी नमाज़े तरावी। उन्हें तरावी नूं लाल दायरा लाया भी ये की हुंदा है। मैं आख्या यार ये एक नमाज होंदी है जेड़े मुसलमान रोज़ियां च पढ़ते हैं शाह तो बाद। आंदा नहीं समझ आई। MSc की और ठीक ठाक जॉब लैग ली उन्हें। और मैं क्या नमाज़े तरावी रोज़ियां च पढ़ी दी है नहीं समझ आई। उन्होंने कई तरीके समझाई नहीं समझ आई। अखीर सिर खुर के आंदा अच्छा वो जिन्हों लोग तराबियां आंदे ने। मैं आहो वो जिन्हों तराबियां आंदे ने। MSc पढ़ने वाले भी नमाज़े तरावी का नहीं पता। और इस लाहौर दे विच लड़का MSc करन तो बाद अमरीका मजीद पढ़न कलिया प्यो ने। कोई पुत्र है जी रीझां लाणियां वालद पिछों फौत हो गया रीझां लाण तो पहला बेटे नूं एमरजेंसी बुलाया तो आउण तक वालद दफन हो चुके है। अखीर उन्हें पूछा भी हुण तेनू किस गल दा रोना है तेरे प्यो ने इन्ना खर्च किया इन्ना तेरे तो पढ़ाया तो इन्नी जायदाद भी तेरे लिए छड्ड गया रोना कहे तो है। हाय वो जुमले ने तड़पा दिता है। हो आंदा मेरे प्यो ने मेरे तो खर्चा बड़ा किया है
मेरे प्यो ने जायदाद भी बड़ी बना के मेरे लिए छड़ी है, लेकिन मैं वो बदकिस्मत हाँ कि मैं कबर ते खलोता तो मैनू अपने प्यो लिए दुआ करन दा भी चज नहीं। ये तो कबर ते खलो के प्यो नू आखां की, मैनू तो तरीका ये भी नहीं आउंदा। इहो जी तलीम दुआ लो कि तुसी चले जाओ तो मगरों सदका जारिया चलदा रवे, कम अज कम ज़्यादा नहीं तो एक बच्चा मसीते छड्ड दिओ, लै पुत्तर तू साडे लई दुआवां करी। आ जिहड़ा मैं बैठा ना, मेरे वालद ने मैनू इवें ही छड्डिया था जे। पाईयरां दे वालद साहब साडे पिंड खतीब सन, मशवरा किया वालद साहब ने, तो मशवरा करके मैनू FSC ते पेपर विच ही छड़ा के ते शाम नू मदरसे छड्ड आए। मैं 2 साल बाद रज गया, मैं अब्बा जी तुसी वडेरे हो गए जे। आंदे ने आहो यार बुढ़ा तो मैं हो गया। मैं फिर मैं कोई कारोबार करना तुहाडा सहारा बन जागा। आंदे ने यार गल तो बड़ी जवाना वाली कीती हो, बाकी तेरे वड्डे भरावां ने सोचे ही नहीं कदी। तो मैं बड़ा खुश भी ये अब्बा जी जेडे मेरे घर आउण ते मन गए ने, एडे सौखे मन गए ने, मनना नहीं सी इन्ना। मैं पूरी रात प्लानिंग करता रहा भी सवेरे उठ के आ कारोबार करांगा, आ करांगा, आ करांगा। तो बड़ा खुश भी अब्बा जी बड़े सौखे मन गए ने। अब्बा जी ने फजर पढ़ाई अपने नाल मसीते, घर आके कुरान पढ़ते रहे, इशराक पढ़ी, तो मैं सौ गया कि मैं हुण किहड़ा मदरसे जाना है। वापस आए तो आंदे ने कित्थे ने चौधरी साहब? आना ही सुते ने चौधरी साहब फिक्रां ला के। चौधरी साहब उठो। हाँ मैं जी अब्बा जी। वो फिर यार कारोबार जिन्ना करना हो सौंदे तो नहीं, तू सौ रहे उठू तो कोई फैक्ट्री फूक्ट्री चला जाके। मैं उठिया मूँह शू मलिया तो वेख्या तो उन्होंने छापर च मेरे कपड़े पाए, 1992-93 की गल, छापर च कपड़े पड़ाए तो नाल खर्चा जो अगे देते हैं वो होर फिर दिता। एक बार हफ्ते के दौरान मैं वापस आया, फिर खर्चा दिता तो मैनू आंदे ने तेरियां कमाइयां दी सानू कोई नहीं लोड़, तो तू चुप करके जितों आया ना उत्थे टुर जा। मैं जी की करा? आंदे ने तेनू कमाई वास्ते नहीं सी उत्थे कलिया, तेनू कलिया सी भी जो दुनिया तो टुर जाएगा तो तू साडे वास्ते दुआवां करी। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उन्हां दी इस गल ते फिर मैं टिक गया और अज अलहमदुलिल्लाह मैं तुहाडे सामने मैं बोलना पिया तो तुसीं सुनदे पिओ। तो एक बच्चा अपना अल्लाह वास्ते वकफ करके ते अपनी आखरत बना लो। किन्नी बार वालदैन याद आउंदे ने दिहाड़ी च, हर नमाज च याद आउंदे ने कि मेरे वालद ने कहा सी मैनूं दुआवां चाहीदियां ने। तो नमाज के सजदियां च भी दुआवां करी दियां ने, तशहद च भी दुआवां करी दियां ने, उमरा करन जाओ उत्थे भी दुआवां, हज करन जाओ उत्थे भी दुआवां, सुबह भी दुआवां, शाम नूं भी दुआवां, लगे फिरदे टुरदे फिरदे जदों याद आउंदे ने ना उदों ही दुआ कर लईदी है। तो इवें दा एक बेटा बेटी पढ़ा के लिखा के अपने वास्ते सदका जारिया बना जाओ तो ये वर्गी नेमत कोई नहीं। तो मैं दसदा पिया कि जो पहले दिन मस्जिद च छड्ड दिओ उस दिन ही ये बेटा ये बेटी तुहाडे वास्ते कमाई करनी शुरू हो गया है। तो जो ये आलमे दीन बन जाता तो फिर अल्लाह इज्जत होर वधा देंदा है। किवें वधांदा है? नमाज पढ़नी होवे ते कारी साहब दा सारे इंतज़ार करते पे ने, ये इज्जत नहीं? बिजनेसमैन, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, बड़े बड़े MP MN जिन्ने ने सारे कितने खलोते ने है जी। कारी साहब आउणगे तो जमात होनी, ईद की नमाज पूरे पूरे पार्क भरे ने, तो इंतज़ार किहदा है कारी साहब आउणगे तो खुतबा देणगे, जमात कराणगे। ये अल्लाह ने इज्जत दित्तियां ने। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हज करन गए तो मक्के का गवर्नर को 30 किलोमीटर अगे आया इस्तकबाल वास्ते। तो पूछा गवर्नर साहब तुसीं इत्थे आ गए जे तो मक्का मुकरमा च अपना नायब किनू छड्डिया जे? कहन लगे इब्नू अब्जा। तो उमर फारूक खुद मक्के दे रहने वाले सुनाते हैं यार ये बंदा जान पहचान च नहीं आउंदा, कौन है? कहन लगे जी साडे गुलामां चों एक गुलाम है। तो उमर फारूक हैरान हो गए, वो मक्के दे सरदारां उत्ते एक गुलाम जिन्हों साडी ज़बान वो कमियां दा पुत्तर उन्हां दा गवर्नर बना के आ गए। मक्के दे सरदार ते कमियां दा पुत्तर गवर्नर, ये की कीता ही? तो अगों गवर्नर ने सादा जिहा जवाब दिता हज़रत इन्नहु कारिउन लिल कुरान व आलिमुन बिल फराइज़। मक्के दे सरदार सारे एक साइड दे ते वो कल्ला कमियां दा पुत्तर एक साइड ते, क्यों? ਉਹਦੇ वर्गा कुरान को नहीं जे पढ़दा तो विरासत तकसीम करनी होवे तो ਉਹਦੇ वर्गा माहिर कोई नहीं। इस वास्ते मक्के दे सारे सरदारां दा गवर्नर उन्होंने बना के आया। तो उमर फारूक कहते ने
मेरे ते तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया सी, इन्ना अल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। जिन्ने इस कुरान दे नाल जिवें भी तल्लक रखिया अल्लाह उन्होंने बुलंदियां दे देंदा है, ते जिन्ने कुरान नूं रेशमी गुलाब च लपेट के उत्ते रख दिंदा है। कंड ना होवे, कंड ते ना होवे ते हत्थ भी ना लाया जे प्यो दे पुत्रो, पढ़ना भी नहीं। साल बाद मिट्टी मुट्टी झाड़ी तो फिर रेशमी गुलाब पा के धी नूं उर्दू बदारो चाहते ने शादी होनी तो वधिया कुरान देना। वो वधिया किवें दा हुंदा? सारे ही कुरान इक्को जिहे ने, वधिया ही नहीं ऐ नहीं, वधिया जी वधिया। जिहड़ा वधिया तो मतलब 4-5 हज़ार दा होवे, बॉक्स बनिया होवे, रेशमी गुलाब होवे, धी नूं सिर ते रख के लो जी हाले विदा करना पिया। धी भी आंदी मेरे अब्बू ने गिफ्ट दिता, वो भी अलमारी दे उत्ते रख दी, सेफ अलमारी दे उत्ते जिथे बालां दा हत्थ ना पहुंचे। बेअदबी हुंदी ना, तो सारी उम्र वो उत्ते ही प्यार रहिंदा, उन्होंने पढ़न का मौका ही नहीं मिलता। तो अल्लाह आलियो अपनी फिक्र करो, अपनी औलाद की फिक्र करो, तो अल्लाह को इज्जत ले लो। तो जदों ये टुर जाता दुनिया तो आलम, जिहड़ा बच्चा तुसां घल्लिया मस्जिद चों नेकियां तुहाडे लई कमा के दे रहा है, तो जे वो पढ़ाने वाला हो जाए, अगों वो शागिर्द हो जान, तो फिर सिलसिला किवें चलदा? कारी इब्राहिम मीर मुहम्मदी साहब का नाम सुनिया? कारी इदरीस आसिम साहब का नाम सुनिया? उन्हां दे शागिर्द अगों उन्हां दे शागिर्द अगों उन्हां दे शागिर्द कोई 10 पीढ़ियां इस टाइम मुख्तलिफ मस्जिदां च हिफज करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किरातां सिखा रहे हैं। तो कारी साहब नूं एक दिन दे विच उन्हां दे शागिर्द किन्नियां नेकियां कमा के दिंदे होणगे? हाल ही हिसाब लाना औखा है। ये क्यामत वाले दिन जो अजर मिलिया उदों पता लगना, ओए होए आ की कर बैठे हैं। ओए असां मैं एक पुत्र बना लिया जरनैल, एक बना लिया वजीर, एक बना लिया वकील, एक बना लिया इंजीनियर, ओए एक मातड़ मौलवी बनाया होंदा ते अज 100 जना ने उत्थे खा खुलनियां ने। अल्लाह हुणे तौफीक अता फरमाए। मैं कह रहा था कामयाबी 2 ही लैना ने, एक आज इलम सीख लो, सिखा लो, बच्चों को पढ़ा लो तो तुहाडी आखरत भी बन जाएगी। दूजी लाइन, दौलत अल्लाह ने दिती है तो अल्लाह वाले कम्मां च ला लो। अल्लाह ने दौलत दिती है तो आ मस्जिद के उत्ते एडा वड्डा इश्तिहार नहीं लगा होना चाहिए, ये तो हुण तक पैसे पूरे हो जाने चाहिए सन। अल्लाह सानू सारिआं नूं तौफीक अता फरमाए, तो जिहड़ा खर्च करे अल्लाह उहदा कबूल भी फरमाए। दौलत फितना भी है तो नेमत भी है। अल्लाह फरमांदे अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया। लोगो तुहाडे माल ते तुहाडे बच्चे दुनिया की खूबसूरती है, लेकिन ये है भी अजमाइश जे अल्लाह दी राह खर्च कर लोगे तो ये नेमत है, तो जे पुठिया कामां ते खर्च होई तो फिर अजाब ही अजाब है। नेमत किन्ना ने बनाई है? कारी साहब भी मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ के आए, मैं भी मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ के आया। तो यूनिवर्सिटी है कि बाबा फहद फौत हो गया, अल्लाह करोड़ हार रहमतां फरमाए। अपनी जेब खर्च दे विचों यूनिवर्सिटी बनाई, बाकी जिहड़ियां दुनियादार यूनिवर्सिटियां ने उहदे मुकाबले च एक छोटा जिहा मदरसा ही है। 1996 मैं पढ़न गया तो 6000 तालब इलम सन यूनिवर्सिटी दे, जिन्हां दा खाना पीना किताबां रैश ते साल बाद आउण जाण दी जहाज़ की टिकट बाबा जी अपनी जेब चों देंदे सन। कितना खर्चा होएगा? 1996 च साडे पाकिस्तान दे मजमूई तलीमी बजट नालों 3 गुना ज़्यादा सी, ते 6000 तालब इलम 1996 च पढ़दा सी। हुण पता नहीं किन्ने ने ते कित्थे कित्थे गए ने। नक्शा वेखो दुनिया का, तो बरे आदम अफ्रीका का 2/3 हिस्सा मदीने पढ़ के जान वाले तालब इलमां दे हत्थ ते मुसलमान होया जे। आखिरी गल करके गल खत्म करने। सऊदी अरब के कुछ उलमाए कराम नूं चाइना तो दावत आई। चाइना वो मुल्क है जिथे बाहर नमाज पढ़ो तो गोली मार देंदे ने, फड़ के लै जांदे ने, पाबंदियां ने मुसलमानां ते। सऊदी उलमा नूं दावत आई कि सऊदी अरब एक मदरसा है तो उहदी तरफों आओ तो दरस दे जो। वो आंदे ने असीं 5-6 उलमाए कराम गए, एयरपोर्ट तो उन्होंने सानू वक्री वक्री गड्डियां च बाया, बिल्कुल जबरदस्त नवीं गड्डियां, तो 2 मेहमान एक गड्डी च नहीं बाए, प्रोटोकॉल वक्री वक्री गड्डी। आंदे ने कोई 3 घंटे पहाड़ों के विच जंगलों च गड्डियां भजा के अखीर असीं एक मस्जिद च पहुँचे। मस्जिद उन्होंने बनाई बगैर सतून तो इक्को ही गुंबद, तो मस्जिद वाले ने दस्सिया जी इस टाइम 20,000 नमाजी मस्जिद च मौजूद ने। आंदे ने असीं हैरान कि इन्हां पहाड़ों के विच 20,000 बंदा आया कित्थों है। अगली गल उन्होंने होर हैरान किया
कहन लगे ये 20,000 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ 20,000 ਉਲਮਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜੇ। ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਤੇ ਉਲਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਦੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਲਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ 20 ਦੇ 20,000 ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਉਲਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖਰਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਹਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਈ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਲਿਫਟ 'ਚ ਬਾਬੂ ਉਤਲੇ ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਵਾ ਤੇ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਰਬੀ ਕਾਹਵਾ, ਖਜੂਰਾਂ, ਚਾਹ। ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ 20,000 ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਉਲਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾ ਛੜੀਆਂ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇਕ ਖਤੂਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। 20,000 ਉਲਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੌਲਤ ਦੇਵੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੌਲਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਖਰਤ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਦਨਸੀਬੀ ਬੜੀ ਜੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਏ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ। ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਵੱਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਟੋਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਉਹ ਦਫਾ ਕਰੋ ਮਗਰੋਂ ਲਓ, ਟੁਰ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਂਝ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਬੈਠਿਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਕਬਰ 'ਚ ਹੋਵੋ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਟੇ, ਅੱਗੋਂ ਪੋਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਪੜਪੋਤੇ। ਇੱਕ ਲਾਗ ਤੁਸਾਂ ਲਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਤੁਸਾਂ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੰਝ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਟੁਰ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੜੀ ਟੁਰ ਪਈ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ। ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਮਨ ਜ਼ੁਹਜ਼ਿਹਾ ਅਨਿਨ ਨਾਰ व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। दुनिया ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਕਾਰਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜन्नत अता फरमा देवे। अल्लाह को दुआ कि अल्लाह साड़ियाँ औलादां नूं साडे वास्ते सदका जारिया बना। जिन्हां बेटियां ने बेटियां ने इत्थे पढ़िया अल्लाह उन्हां दी ज़िंदगियां च बरकत अता फरमा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी 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 ठीक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। या इलाहल आलमीन, असी सारे गुनाहगार अपनी रहमत नाल मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह सारे गुनाहगार साढ़े छोटे वड्डे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह साढ़े वालदैन दी बख्शिश फरमा। अल्लाह साढ़े वालदैन दी बख्शिश फरमा। अल्लाह उन्हां दियां कब्रां नूं जन्नत दे टुकड़े बना दे। अल्लाह साढ़े साज़ा कराम दी बख्शिश फरमा। अल्लाह उन्हां नूं जन्नत च आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान बीमार ने सब नूं तंदरुस्ती अता फरमा। अल्लाह सब नूं शिफाए कामला अता फरमा। अल्लाह जेड़े दुखी ने उन्हां दे दुख दूर फरमा। जेड़े परेशान हाल उन्हां दी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह जेड़े तंग हाल ने उन्होंने खुश हाल फरमा दे। या अल्लाह जिन्हां भाइयों दियां बच्चियां जवान उन्होंने नेक साले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह जिन्हां दे बेटे जवान उन्होंने नेक साले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह तंग हाली दूर फरमा दे। बीमारियां तो निजात अता फरमा दे। अल्लाह जिन्हां ने ये मस्जिद में रस्सा बनाया, अल्लाह उन्हां दियां कब्रां नूं ठंडा फरमा दे। अल्लाह जेड़े इसे खर्च कर रहे हैं उन्हां दे मालां च बरकत अता फरमा। अल्लाह उन्हां दा खर्च कीता अपनी रहमत नाल कबूल फरमा। अल्लाह कारी साहब मशायख जितने साज़ा पढ़ाते हैं अल्लाह उन्होंने ज़िंदगियों बरकत अता फरमा। अल्लाह उन्होंने इस नेकी नूं कबूल फरमा। अल्लाह जड़ियाँ बच्चियाँ पढ़ के फारग हुई उन्होंने ज़िंदगियों बरकत अता फरमा। उन्होंने आने वाली ज़िंदगी नूं आसान फरमा। अल्लाह उन्होंने इलम ते अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह साडे मुल्क ते भी अपनी रहमतां ते बरकतां नाज़िल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।